नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। और मैं और रचना आपके लेकर आए हैं दिन भर की मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें। तो आइए शुरुआत करते हैं MPCG 2020 की। और सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ की खबर बता दें। भाजपा प्रभारी ओम माथुर कोंडागांव पहुंचे। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने हेलीपैड से सर्किट हाउस तक के आज बाइक रैली निकालकर उनका भव्य स्वागत किया, जिसके बाद फॉरेस्ट ऑक्शन हॉल में भाजपा पदाधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान ओम माथुर ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि बस्तर की 12 सीट पर इस बार भाजपा अपना परचम लहराएगी। 12 की 12 सीट जीतने का लक्ष्य लेकर के चला हूँ। आप कल्पना करिए कि मैं एक विधानसभा की कोर टीम जो 15-16 की होती है उसके साथ भी बैठ रहा हूँ, बड़ी टीम के साथ भी बैठा हूँ, जिले की टीम के साथ भी बैठ रहा हूँ और हर टीम को यानी हर कार्यकर्ता को काम में हाथ दे रहा हूँ। इसलिए मेरा मानना है कि निश्चित रूप से हम 12 की 12 सीट जीतेंगे। उनको बढ़िया मजा आ रहा है। बुड्ढे को इस उम्र में हेलीकॉप्टर के अलावा घूम नहीं सकता, वो बहुत ज़्यादा हुआ है। लेकिन हेलीकॉप्टर का मजा ले पिकनिक बना है। तो बस्तर के हर आदमी के दिल में कांग्रेस में बचा है। तो आज दिल्ली में MP कांग्रेस नेताओं की बड़ी बैठक हुई। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने बड़ा दावा किया। मध्य प्रदेश में जीत की को लेकर उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा कि कर्नाटक की जीत को हम MP में दोहराने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में हम 150 सीटें जीतेंगे। तो वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि हम 200 सीटें जीतेंगे। इधर कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश में सरकार बनाने राहुल गांधी के बयान पर फग्गन सिंह कुलस्ते ने तंज कसा और कहा है कि राहुल तुक्के पर तीर मारते हैं और इसी से उनकी राजनीति चलती है। भाजपा विकास की राजनीति करती है जिसे जनता समझती भी है। कुलस्ते ने यह भी दावा किया कि मध्य प्रदेश में भाजपा 5वीं बार सरकार बनाएगी। तीर तुक्का मार देता है और उस पर ही उसकी राजनीति चलती है। और इसलिए मध्य प्रदेश के अंदर हमने जो भी किया है वो पूरे मध्य प्रदेश के लोग जानते हैं और इसीलिए हम तो विकास को आधार बना करके चुनाव को लड़ना है। ये आप मान करके चलिए कि 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार तय है। वहीं मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर देश भर के साथ आज छत्तीसगढ़ भाजपा ने मीडिया संवाद का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के साथ ही प्रदेश भाजपा के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। अपने उद्बोधन में अर्जुन मुंडा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। 9 साल पूरे हुए हैं। आज पूरे देश भर में मीडिया के साथ संवाद, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ संवाद और 30 मई से लेकर 30 जून तक महाजनसंपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। इधर मंत्री अर्जुन मुंडा के दौरे पर कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने तंज कसा और कहा कि छत्तीसगढ़ में सबका स्वागत है, मगर वो छत्तीसगढ़ में क्या बताएंगे। देश के अलग अलग राज्यों में भी जाकर आखिर वो बताएंगे क्या। महंगाई, बेरोजगारी बढ़ी और रेलवे, एयरपोर्ट को निजी हाथों में दिया गया। इनके पास बताने के लिए उपलब्धियां कुछ भी नहीं। छत्तीसगढ़ में सबका स्वागत, सबका अभिनंदन, लेकिन छत्तीसगढ़ आकर के क्या बताएंगे, पूरे हिंदुस्तान में जाकर क्या बताएंगे। 9 साल में हमने कितना महंगाई बढ़ाया है, कितना बेरोजगारी बढ़ा है, रेलवे को हम निजी हाथों में दे दिए, एयरपोर्ट को निजी हाथों में दे दिए, पोर्ट को हम निजी हाथों में दे दिए। मध्य प्रदेश में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भाजपा चुनावी समीकरणों को साधने में जुट गई है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धीरज पटेरिया की पार्टी में वापसी हुई। भोपाल स्थित बीजेपी कार्यालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और VD शर्मा ने उन्हें दोबारा पार्टी की सदस्यता दिलाई। 4.5 साल बाद धीरज पटेरिया की वापसी दोबारा बीजेपी में हो गई है। कैसा लग रहा है घर वापसी पर? बिल्कुल, जैसे एक भाई राह चलते आदमी को अपना घर मिल जाता है तो वैसा महसूस हो रहा है। और फिर एक बार बोलूँगा कि मैं कभी विचारधाराओं कार्यकर्ताओं से दूर था ही नहीं। जो लोग आज ये खड़े हैं, ये मैं पार्टी में नहीं था तब भी मेरे साथ थे और आज भी हैं और आगे बहुत पहले भी रहे। तो मेरे कभी मतलब एक तकनीकी खाना पूर्ति थी सदस्यता की, वो आज हो गई।
अब कहाँ से तैयारी है, उत्तर से लड़ेंगे या जबलपुर से या मध्य से, जैसा बोल रहे हैं पश्चिम से, वहाँ से लड़ेंगे? कौन सी सीट से तैयारी? जी, इतने कठिन प्रश्न का उत्तर देना मेरे बस की बात नहीं है। आप किसी और से पूछ लेना। देखिए, नाराज होकर टिकट की बात थी, आपने काफ़ी अच्छे परफॉर्म किया था पिछले चुनाव में, बारी आपकी होना चाहिए, तो कुछ तो आप बोलेंगे। फिर आपको बता रहा हूँ, मैं पार्टी से इस्तीफा दे के घर चला गया था। मैंने कुछ भी एक लाइन एलिगेशन, कुछ भी एक लाइन का इस्तीफा था। धन्यवाद आपका। तो राष्ट्रवादी विचारधारा के लिए लगातार काम करते रहेंगे और अब देखना यही होगा कि नीरज पटेरिया की बीजेपी में वापसी के बाद जबलपुर में बीजेपी का परफॉर्मेंस कितना ज़्यादा बढ़ता है, इसका क्या कुछ फर्क जो है वो कांग्रेस पर पड़ता है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र नागर के साथ ब्रजेश जैन, IBC 24 भोपाल। इधर रायगढ़ में होने वाले राष्ट्रीय रामायण महोत्सव को लेकर कांग्रेस में गुटबाजी और कलह भी अब उजागर हो रही है। कांग्रेस के पदाधिकारियों की ओर से लगाए जा रहे कई होर्डिंग्स और बैनर में रायगढ़ के विधायक प्रकाश नायक, महापौर जानकी काटजू की तस्वीर ही गायब है। खास बात यह है कि होर्डिंग्स कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने ही लगाए हैं, जिनमें से कई तो टिकट के दावेदार भी हैं। वहीं शाजापुर में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान दिया। विजयवर्गीय ने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। साथ ही दावा किया कि मध्य प्रदेश में भाजपा 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी। जबलपुर में NIA और ATS की छापामार कार्रवाई के बाद संदिग्ध आतंकियों का पाकिस्तान और ISIS से कनेक्शन सामने आया। जांच में यह भी बात सामने आई है कि मुस्लिम युवाओं को जिहाद के लिए भड़काने की बड़ी साजिश चल रही थी, जिस पर NIA की नजर अगस्त 2022 से थी। वहीं पुख्ता सबूत मिलने के बाद NIA ने ATS के साथ जबलपुर में छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। जबलपुर में NIA और ATS की ताबड़तोड़ कार्रवाई पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया। उन्होंने बताया कि छापे के दौरान ISIS से जुड़े 3 सदस्य पकड़े गए, जो मस्जिद में मीटिंग करते थे और कट्टरता फैलाते थे। ये लोग ग्रुप बनाकर प्रोपेगेंडा फैलाने का काम कर रहे थे और उन्होंने ये भी कहा कि जैसे जैसे जांच होगी खुलासे होते जाएंगे। शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज और ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास में पहुंचे, जहां पर CM भूपेश बघेल ने सपरिवार विधि विधान से उनका पादुका पूजन कर आशीर्वाद ग्रहण किया। वहीं प्रदेशवासियों की सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना भी की। वहीं ग्वालियर में दिव्य दरबार लगा हुआ है। जगतगुरु आनंदेश्वर महाराज पर्ची निकालकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। पहले महामंडलेश्वर राजगुरु स्वामी संतोषानंद सरस्वती महाराज ये दरबार लगाते थे। आनंदेश्वर महाराज उन्हीं के बेटे। इस दौरान स्वामी संतोषानंद ने राम राज्य को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि राम राज्य तो राम के होने से आता है, जबरदस्ती नहीं आता। इधर बिलासपुर के सिविल लाइन इलाके में 21 मई को हुई चोरी के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को जबलपुर से गिरफ्तार किया। आरोपियों से पुलिस ने लगभग 12.5 लाख रुपए नगद जब्त किए हैं। वहीं इस गिरफ्तारी के साथ ही 9 आरोपी मामले में अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। ऑर्नामेंट चोरी हो गए हैं, जिसमें पुलिस के द्वारा FIR कर मामले को विवेचना में लिया गया था, जिसमें सिविल लाइन पुलिस और ACG की टीम के द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को पकड़ा गया था, जिनके कब्जे से 41,20,000 तथा 2 अन्य आरोपी सतीश कश्यप तथा मुकेश धूरी, इनको गिरफ्तार किया गया, जिसमें कब्जे से 12,38,000 रुपये तथा चांदी का एक करधनी जब्त किया गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में कल आए आंधी तूफान ने भारी तबाही मचाई है। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन के महाकाल लोक में लगी सप्त ऋषियों की 7 प्रतिमाओं में से 6 क्षतिग्रस्त हो गई। किसी मूर्ति का हाथ तो किसी का सिर ही धड़ से अलग हो गया। हादसे के वक्त कई श्रद्धालु मौजूद थे जो बाल बाल बचे। अब इस पूरे मामले पर लगातार अब सियासत भी हो रही है। आपको बता दें, श्रद्धालुओं के महाकाल लोक पर प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसे अब हटा दिया गया है। इधर रायगढ़ में सीवरेज के पानी को साफ करने के लिए लगाया गया सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट निगम के लिए सफेद हाथी साबित हो रहा है। हर दिन 20 लाख लीटर पानी साफ करने के बाद केलो नदी में बहाना पड़ रहा है। 64 करोड़ की लागत से इस प्लांट को लगाया गया, जिसमें मेंटेनेंस के नाम पर हर महीने निगम 30 लाख रुपए खर्च कर रहा है। ऐसे में भाजपा अब इस पर सवाल भी उठा रही है। मध्य प्रदेश के पेंशनर्स ने जबलपुर में प्रदेश सरकार के खिलाफ आज जल सत्याग्रह किया। पेंशनर्स गौरी घाट पहुंचे और नर्मदा नदी में उतर गए। नदी में खड़े होकर 2 घंटे तक इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। पेंशनर्स की मांग है उन्होंने कर्मचारियों की तरह राहत, महंगाई राहत और पुराना एरियर्स दिया जाए। साथ ही राज्य पुनर्गठन की धारा 49 को खत्म भी की जाए।
रतनपुर रेप पीड़िता की मां के खिलाफ एफआईआर और फिर गिरफ्तारी के मामले में पुलिस की जांच अब पूरी हो गई है। एसपी के निर्देश पर एसपी के नेतृत्व में बनी जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट एसपी को सौंप दी है। एसपी ने 7 दिन के अंदर जांच प्रतिवेदन मांगा था। उधर दुष्कर्म पीड़िता की मां को कोर्ट में जमानत भी मिल गई है। साथ ही जांच कर्मी की रिपोर्ट पर तत्कालीन टीआई कृष्णकांत सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। अगली खबर राजधानी भोपाल से, जहां आज एक बार फिर एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने अंबेडकर मैदान में धरना दिया। इस दौरान संविदा कर्मियों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। दरअसल 18 अप्रैल से 8 मई तक संविदा कर्मी काम बंद कर हड़ताल पर थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने उनकी मांग पूरी करने का आश्वासन दिया, लेकिन अब तक उनकी मांग पूरी नहीं हुई है। रायपुर के देवपुरी में नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां पर अवैध अतिक्रमण पर निगम का बुलडोजर चला है। देवपुरी की मुख्य सड़क के फुटपाथ पर दबंगों ने कब्जा कर रखा था। कब्जे की वजह से आए दिन यहां पर सड़क हादसे होते थे। वहीं कलेक्टर आयुक्त से लगातार शिकायत के बाद एक्शन लिया गया। और इधर टीकमगढ़ में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। वृंदावन तालाब के कैचमेंट एरिया में अवैध निर्माण चल रहा था। प्रशासन ने जेसीबी से अवैध कब्जा हटाया। एसडीएम और नगर पालिका अमले की संयुक्त कार्रवाई रही। रायपुर नगर निगम ने यूनिपोल टेंडर घोटाले पर महापौर एजाज ढेबर का एक बयान अब सुर्खियों में है, जहां महापौर ने दोषी कंपनी पर बयान दिया और कहा है कि अब लग रहा है कि ग्रेसफुल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की गलती नहीं है, बल्कि खुद निगम के अधिकारियों ने कंपनी को ऐसा मौका दिया। महापौर ने यह भी कहा कि खुद अपना ही सिक्का खोटा है तो क्या कर सकते हैं। एक नाबालिग नौकर जो अपने जीजा की बात मानना उसे महंगा पड़ गया। दरअसल विदिशा के बिट्ठल नगर में नाबालिग नौकर ने घर में रखे 20,50,000 रुपए पार कर दिए। जैसे ही चोरी की जानकारी घर मालिक को लगी, घर मालिक ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने नाबालिग नौकर को गिरफ्तार किया और आरोपी के पास से 20 लाख रुपए भी जब्त किए। इंदौर में विकास कार्य जारी है और ऐसे में विकास कार्यों की जद में आने वाले बाधक पेड़ों को शिफ्ट करने का काम किया जा रहा है। अब तक इंदौर विकास प्राधिकरण ने 1300 से ज्यादा पेड़ों को शिफ्ट किया, जिसमें से 90% पेड़ स्थान बदलने के बावजूद सही सलामत है। पूरे वृक्षों को शिफ्ट करेंगे और शिफ्टिंग करने के जो नॉर्म्स हैं वो नॉर्म्स फॉरेस्ट की तरफ से जो हमारा स्टाफ है देखते हैं, साथ ही साथ अन्य जो हमारा तकनीकी जानकार लोग हैं उनसे कंसल्ट करके हम लोगों ने पूरा इसका एक एसओपी तैयार किया है। सुपर कॉरिडोर पर ले जाना या अन्य जगह जो आईडीए के द्वारा विकसित पार्क हैं उन पार्क में लगाने का भी हम प्रयास करेंगे। राजिम के तौरेंगा गांव में भालू के आ जाने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि भीषण गर्मी में पानी और भोजन की तलाश में भालू गांव के करीब पहुंच रहा है और गांव के करीब पहुंचने से ग्रामीणों में हड़कंप मचा हुआ है। वन विभाग ने आसपास के दर्जन भर गांव में हाई अलर्ट भी जारी कर दिया है। और इसी के साथ एमपीसीजी 2020 में आज के लिए इतना ही। आगे देखिए 10 बजे रात। पूरे दिन के बाद हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।